मैंने कुछ दिन पहले अपने कम्युनिटी टैब में एक पोल रख के आप लोगों से पूछा था कि मुझे अपनी अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर बनानी चाहिए। ए हैरी पॉटर फैक्ट्स, बी शिनचैन फैक्ट्स और या फिर सी अवेंजर्स फैक्ट्स। और आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो इसका मतलब आपको पता चल ही गया होगा कि उन तीनों में से सबसे ज्यादा वोट्स किस ऑप्शन को मिले थे। और आइए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शिनचैन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर अब से ज्यादा एनिमे या फिर कार्टून रिलेटेड कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप मेरे चैनल को ऐसा सोचकर सब्सक्राइब मत कर लीजिएगा कि मेरे चैनल पर सिर्फ कार्टून या फिर एनिमे रिलेटेड कंटेंट ही आते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए हम अपने पहले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहले मुझे ऐसा लगता था कि शिनचैन और डोरेमोन इन दोनों ही एनिमे को एक ही क्रिएटर ने बनाया है, लेकिन फिर मुझे ये वीडियो बनाते समय पता चला कि ऐसा नहीं है। डोरेमोन के क्रिएटर का नाम फुजिको फुजियो है, जबकि शिनचैन के क्रिएटर का नाम योशितो उसुई है। शिनचैन के क्रिएटर योशितो उसुई ने सबसे पहले शिनचैन की मांगा सीरीज को 1990 में अपने दर्शकों के सामने पेश किया था। उसके बाद सन 1992 में हमें शिनचैन की मांगा सीरीज एनिमे के फॉर्म में देखने को मिली थी। और जैसे डोरेमोन को जापान में डोराएमोन बोला जाता है, वैसे ही शिनचैन को जापान में क्रेयोन शिनचैन बोला जाता है। अच्छा, तो अब अगर नाम की बात आई गई है तो मेरा अगला फैक्ट भी इसी से रिलेटेड होगा। जैसा कि मैंने आपको अपनी डोरेमोन फैक्ट्स वाली वीडियो में बताया था कि इंडिया में डब होने के बाद बहुत सारे कार्टून और एनिमे के कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर दिए जाते हैं। अब मुझे इसका एग्जैक्ट रीजन तो नहीं मालूम है, लेकिन शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि जैपनीज नाम शायद इंडिया के लोग उतना अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, इसीलिए इंडिया में डब करने के बाद इन नामों को चेंज कर दिया जाता है। और शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए शिनचैन के साथ भी इंडिया में यही हुआ है। और अब मैं आपको एक एक करके शिनचैन एनिमे सीरीज के सभी कैरेक्टर्स के असली नाम बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं शो के सबसे मेन कैरेक्टर शिनचैन नोहारा की, जिसे कि जापान में शिनोसुके नोहारा और क्रेयोन शिनचैन कहा जाता है। दूसरा बात कर लेते हैं अब हम मित्सी नोहारा की, जो कि शिनचैन की मॉम है और जिन्हें जापान में मिसाई नोहारा के नाम से जाना जाता है। हमारे लिस्ट के तीसरे कैरेक्टर है शिनचैन के डैड, जिन्हें कि इंडिया में सभी लोग हैरी नोहारा के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर आप जापान जाएंगे तो उन्हें सभी लोग हिरोशी नोहारा के नाम से जानते हैं। चौथा है शिनचैन का फ्रेंड कजामा, जिसे कि जापान में सभी लोग तोरू कजामा के नाम से जानते हैं। मैंने अभी आपको इस वीडियो में सिर्फ 5 ही कैरेक्टर्स के नाम बताए, लेकिन अगर आप सभी कैरेक्टर्स के नाम जानने में इंटरेस्टेड है तो एक वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आप सभी को तो ये पता ही होगा कि शिनचैन एक कस्बे में रहता है, जिसे कि इंग्लिश में टाउन कहते हैं, लेकिन शायद आपको ये बात नहीं मालूम होगी कि जापान में कासुकाबे नाम का एक टाउन पहले से ही था। मैंने था इसलिए लगाया है क्योंकि ये टाउन पहले एग्जिस्ट किया करता था। लेकिन अब आखिर इस टाउन का क्या हुआ? शिनचैन पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन शिनचैन की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी को देखते हुए जापान का कासुकाबे टाउन इतना मशहूर हुआ कि उसे टूरिस्ट शिनचैन टाउन कह के बुलाते थे। और इसीलिए इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी की वजह से जापान की सरकार ने कासुकाबे का नाम बदल के शिनचैन टाउन ही रख दिया है। इसलिए अगर अब आपको जापान जाना होगा तो आपको कासुकाबे जाने के लिए शिनचैन टाउन कह के ही टिकट लेनी पड़ेगी। एक और बात, शिनचैन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए और अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए जापान में एक शिनचैन नाम से ट्रेन भी चला दी गई है। ये ट्रेन पूरी की पूरी तरह से शिनचैन को समर्पित है। और अगर आप कभी भी इस ट्रेन में बैठेंगे तो इस ट्रेन के बाहर आपको पूरे शिनचैन के स्टिकर्स लगे हुए दिखेंगे और अंदर भी आपको कई सारे शिनचैन के कैरेक्टर के स्टैचूज देखने को मिलेंगे। क्या आप इस ट्रेन में सफर करना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको शिनचैन की कमाई के बारे में जानना है तो आप ये फैक्ट जरूर देखिएगा। मैं आपको शिनचैन की एग्जैक्ट कमाई तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना अंदाजा जरूर दिला दूंगा जिससे कि आप उसकी कमाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप शायद मानेंगे नहीं, लेकिन शिनचैन की कमाई अवेंजर्स मूवी से भी ज्यादा है। शिनचैन बहुत सारे एक्टर्स से ज्यादा और बहुत सारी हॉलीवुड मूवी से ज्यादा कमा लेता है। यहाँ तक कि बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की कमाई भी शिनचैन के सामने बहुत कम है। शिनचैन लवर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी बात होगी कि इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स के लिए शिनचैन, गोकू और नरूटो को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर का मतलब नहीं मालूम होगा। अगर आपको पता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ब्रांड एम्बेसडर बेसिकली किसी बड़े इंसान या फिर किसी सेलिब्रिटी को बनाया जाता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन या फिर इवेंट को प्रमोट करने के लिए। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊं तो गुजरात को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे श्री अमिताभ बच्चन जी को वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हम सभी शिनचैन के फैंस हैं और हम सभी को ये बात मालूम है कि शिनचैन को खाने में शिमला मिर्च पसंद नहीं है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिन भी एपिसोड्स में उसने कहा है कि उसे शिमला मिर्च पसंद नहीं है, उन एपिसोड्स को जापान में बैन कर दिया गया है। उन एपिसोड्स का बैन होने का रीजन ये है कि जापान के बच्चों ने ये डायलॉग सुन के शिमला मिर्च खाना बंद कर दिया था। क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे? अगर नहीं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
शिरू, जो कि शिनचैन के घर का एक पेट डॉग है, उसे तो हम सभी जानते हैं। वो सफेद कलर का एक प्यारा सा डॉगी है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो कौन सी ब्रीड का डॉगी है? मुझे इंटरनेट पर बहुत खोजने के बाद एक ऐसी डॉग की ब्रीड दिखी जो कि शिरू की ब्रीड से मैच करती है। उस डॉग ब्रीड का नाम है मोंगरेल ब्रीड। आप देख सकते हैं कि शिरू और एक मोंगरेल ब्रीड का कुत्ता एकदम एक जैसा दिखता है। वैसे इसके क्रिएटर ने हमें ये कंफर्म नहीं किया कि आखिर शिरू कौन सी ब्रीड का कुत्ता है, तो इसीलिए मुझे जो इससे मिलता जुलता दिखा मैंने आपको बता दिया। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी डॉग की ब्रीड है जो कि शिरू से मैच करती है तो आप हमारे साथ उसे कमेंट में शेयर जरूर करिएगा। अभी मैं आपको एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि शिनचैन की मांगा सीरीज में एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसे जब एनिमे में लाया गया तो पता नहीं आखिर उस कैरेक्टर को क्यों हटा दिया गया। उस कैरेक्टर को आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी शक्ल थोड़ी बहुत शिनचैन के डैड हैरी से मिलती जुलती है। और आखिर मिले भी क्यों ना, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है वो शिनचैन के अंकल है, यानी कि शिनचैन के पापा के बड़े भाई हैं, जिनका नाम सेमाशी नोहारा है। क्या आपने कभी भी इनके बारे में सुना था? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपने कभी भी बो के किसी भी फैमिली मेंबर को कभी देखा है? नहीं, मैं अभी उसके पेरेंट्स के बारे में नहीं, बल्कि मैं उसकी बहन के बारे में बात कर रहा हूँ। क्यों? शौक हो गया ना ये जानकर कि बो की कोई बहन भी है? दरअसल बो की सिस्टर को एनिमे में नहीं रखा गया है, ठीक शिनचैन की अंकल की तरह। अब मुझे इसका भी रीजन नहीं मालूम है कि आखिर इन दोनों कैरेक्टर्स को मांगा में क्यों रखा गया है, लेकिन एनिमे में क्यों नहीं रखा गया। लेकिन हाँ, मैं आपको अभी बो की सिस्टर का नाम बता सकता हूँ, जो की है निजू सुजुकी। बो की बहन निजू और शिनचैन की बहन हिमावारी एक ही एज की है, और ये दोनों फ्यूचर में जाकर एक दूसरे की बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स बन जाएंगी। क्या आप ये जानते हैं कि शिनचैन शो इंडिया में लगभग 6 महीने के लिए बैन भी हो चुका है? जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। शिनचैन अक्टूबर 2008 से लेकर मार्च 2009 तक इंडिया में बैन था। इसका बैन होने का रीजन ये था कि 2008 के पहले इस शो में शिनचैन इतनी ज्यादा बदतमीजी करता था कि इंडिया के बच्चे भी उसी का देखा देखी उसके जैसा बनने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से हंगामा टीवी को कई सारे पेरेंट्स की कंप्लेन आने लगी और इंडिया में इस शो को बैन कर दिया गया। लेकिन तब ये शो अपने फैंस के बीच इतनी ज्यादा जगह बना चुका था कि इसको मार्च 2009 में फिर से स्टार्ट करना पड़ा। शिनचैन शो जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें उसकी एज 5 साल ही दिखाई गई है, लेकिन एक शिनचैन की ऐसी भी मूवी आई थी जिसमें हमें उस शिनचैन का फ्यूचर दिखाया गया है। उस मूवी का नाम है शिनचैन मूवी विलेन और दुल्हन। इस मूवी में हमें शिनचैन की फ्यूचर में होने वाली वाइफ को दिखाया गया है, और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। शिनचैन की होने वाली वाइफ का नाम है तमिको केनियारी। अब मैं आपको उस मूवी के बारे में इस वीडियो में नहीं बता सकता, तो इसलिए आपको उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। हमारी दुनिया में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके खान पान के हिसाब से 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हर्बीवोर, दूसरा ओमनिवोर और तीसरा कार्निवोर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक फैक्टिवोर नाम का प्राणी भी एग्जिस्ट करता है, और आपको भी एक फैक्टिवोर बनने के लिए कुछ खास करना नहीं पड़ेगा। बस आपको करना इतना है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला नोटिफिकेशन बेल दबा देना होगा। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके इस वीडियो का लाइक एम कंप्लीट करा दीजिए, जो की है 60 लाइक्स। अगर आपका मन हो तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। अपनी वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।